मेरे प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में बात किया था एरर एनालिसिस के बारे में। वहाँ पर एब्सोल्यूट एरर देखा था, रिलेटिव एरर देखा था और परसेंटेज एरर के बारे में बात किया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स होगा। यहाँ पर हम एडिशन का लेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे प्रोपोगेशन ऑफ एरर। प्रोपोगेशन ऑफ एरर क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए, प्रोपोगेशन ऑफ एरर में हम सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है। मतलब एक बार हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखेंगे, आफ्टर इट हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रोपोगेशन ऑफ कांस्टेंट में, क्योंकि 4 वैल्यू होती है। सबसे पहले आप देख लेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ध्यान से समझिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब होता है तब के लिए एरर कैसे निकाला जाता है वही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। जब हमारा मल्टीप्लिकेशन में आएगा, मतलब a इंटू बी के फॉर्म में आ गया, a अपान बी के फॉर्म में आ गया, तो ये सब हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के रूप में निकाला जाएगा। बट अगर यही आ जाए a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में आएंगे। तो एडिशन में किस प्रकार से आप एरर निकाल सकते हो, सब्ट्रैक्शन में किस प्रकार से आप एरर निकाल सकते हो, बाकी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में भी आप किस प्रकार से एरर निकाल सकते हो, इसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाए हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो इसमें एक नोट पॉइंट है जो कि आपको ऑलवेज याद रखना है, जो एरर आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो एरर होता है वो ऑलवेज ऐड किया जाता है, चाहे वो सब्ट्रैक्शन का हो चाहे वो एडिशन हो, हमेशा एरर ऐड ही किया जाएगा। कैसे होगा अब ये चर्चा करेंगे, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर हमने बात किया, एक तो चलिए हम एडिशन ले लेते हैं, एक सब्ट्रैक्शन। एक तो हम ले लेते हैं एडिशन, एक ले लेते हैं हम सब्ट्रैक्शन। ठीक, एक ले लेते हैं हम सब्ट्रैक्शन। एडिशन में क्या है, मान लीजिए आपको x इक्वल टू ए प्लस बी दिया गया है, कुछ भी दिया गया हो, मान लिया x इक्वल टू ए प्लस बी। और सब्ट्रैक्शन में भी क्या दिया गया है, x इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक, अब आपको इसमें एरर निकालनी है, त्रुटियां निकालनी है। अब एरर जानते हो आप लोग, एरर जो होता है, एरर कैसे फाइंड करते हो सब लोग को पता है। एरर जो होता है ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू जिसे बोलते हो, ट्रू वैल्यू माइनस में मिजरेबल वैल्यू जो आप मेजर किए हो, यही तो लिखते थे, ट्रू वैल्यू माइनस मिजरेबल वैल्यू। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया था। तो वही चीज़ है इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अगर x इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स इक्वल टू ए माइनस बी के फॉर्म में यदि आ जाए, ध्यान से समझिएगा, यदि इसके फॉर्म में आ जाए तो आपको करना क्या पड़ेगा वो चीज़ हम बता रहे हैं। अगर आपको इसमें एरर निकालना हो, मतलब डेल्टा एक्स से निकालोगे तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अभी क्लियर हो जाएगा, जब हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में यदि निकालना हो डेल्टा एक्स डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि आप सब्ट्रैक्शन हो जब आप एरर निकालो तो माइनस कर दो, नहीं, प्लस ही होगा। ये ऑलवेज ध्यान रखना। जब भी आप एडिशन निकालो या सब्ट्रैक्शन निकालो, अगर उसमें एरर निकाल रहे हो तो वो ऑलवेज ऐड ही होगा। देख पा रहे हैं, ये हमारा निगेटिव था, ये हमारा सब्ट्रैक्शन था, बट यहाँ पर जो एरर निकाला गया, एरर यहाँ पर फाइंड करे हो ना, एरर जो यहाँ पर एरर फाइंड किया जा रहा है वो क्या है, हमारा ऐड ही हो रहा है। एरर ऑलवेज ऐड होगा, ये चीज़ हमेशा और हमेशा आप क्लियर कर लेंगे। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, समझेंगे। एक आपको सर्किट दिया गया है, एक आपको रजिस्टर की सर्किट दिया गया है। ठीक, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर वैल्यू R1, इसकी वैल्यू R2। अब यहाँ पर दिया जा रहा है R1 की वैल्यू क्या दिया जा रहा है आपको, मान लीजिए दे दिया गया 2 प्लस में प्लस माइनस, देखिए प्लस भी हो सकता है माइनस भी, लेकिन जब हम एरर निकालेंगे, हमने यहाँ पर प्लस माइनस दिया, अगर मान लीजिए आपको वहाँ पर प्लस या तो देगा या तो माइनस में, कभी कभी प्लस माइनस में भी दे देता है। लेकिन जब हम एरर निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा, इन दोनों में एरर निकालेंगे, एरर फाइंड करने के लिए हम हमेशा प्लस ही करते हैं, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी।
कोई भी अंतर नहीं होगा, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आएगा वही हमारा। ठीक, चलिए 2 प्लस माइनस में 0.3 दे दिया गया और R2 आपका दे दिया गया 4 में प्लस माइनस 0.1, ये कुछ दिया गया आपको। ठीक, अब आपको कह रहा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया। सॉल्यूशन इसका देखेंगे किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। में आया फिर हम किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला समझ में आ गया। इसका कंप्लीट वीडियो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। हालांकि वो वीडियो जो होगा जेई नीट और जितने भी प्रिपरेशन एग्जाम होंगे उसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चंस पिक किए जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन लगभग सभी से पिक किए जाएंगे, वहाँ पर मैं बताऊंगा और वो वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर समझ में आ जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा हाई लेवल तक जाएंगे क्वेश्चंस। कुछ है नहीं एरर एनालिसिस में, क्या है ये। चलिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करें, हेडिंग लगा लेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात करें, अगर इधर हमारा मल्टीप्लिकेशन है, सेम कॉन्सेप्ट होगा इधर भी, और इधर हमारा डिवीजन है। देखिएगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वहां पर क्या होता था, हमेशा ऐड किया जाता था। यहाँ पर डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी के रूप में लिखा जाएगा। कैसे, वो भी देख लेते हैं। चलिए, अगर आपका दिया गया x इक्वल टू ए इंटू बी और इधर x इक्वल टू ए अपान बी, ये फार्मूला तो वहाँ पर a प्लस भी था, a माइनस भी था, ये मल्टीप्लिकेशन है, a इंटू बी, ये डिवीजन है। तब आप कैसे फाइंड करोगे, वहाँ पर कैसे करते थे, अगर x इक्वल टू ए प्लस बी हुआ करता था तब आप कैसे निकालते थे, डेल्टा अगर x निकालते थे, इधर निकालते डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी करते थे, ऐसा ही करते थे ना ऑलवेज, चाहे ये इस रूप में हो चाहे ये a माइनस बी के रूप में हो, फिर भी डेल्टा x निकालते थे तो डेल्टा ए प्लस में डेल्टा बी करते थे। मतलब इरर्स निकालते समय चाहे पॉजिटिव होता था चाहे निगेटिव, आप ऐड करते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें कुछ ऐसा होगा, अगर आप डेल्टा एक्स निकालोगे, ध्यान से समझना, यहाँ पर अगर डेल्टा एक्स निकालोगे तो इसका जो फार्मूला होता है डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस में डेल्टा बी अपान बी, और इधर भी ये होगा डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस में डेल्टा बी अपान बी। इससे नहीं मैटर करता कि ये बी मल्टीप्लिकेशन में है या फिर डिवीजन में है। अगर हमें सिर्फ डेल्टा एक्स निकालना है, इरर्स हमें फाइंड करना है, तो आप क्या कर लोगे, यहाँ से डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई करा दोगे इधर, मतलब डेल्टा ए अपान ए प्लस में डेल्टा बी अपान बी मल्टीप्लाई में एक्स। ये रहा हमारा फार्मूला, चाहे वो एडिशन का हो चाहे सब्ट्रैक्शन का हो, ऑलवेज यही फार्मूला हमारा यूज होगा। सबको क्लियर होता है। अगर हम इधर भी निकालें डेल्टा एक्स की वैल्यू, फाइनली वही आने वाली है, डेल्टा ए अपान ए प्लस में डेल्टा बी अपान बी मल्टीप्लाई में एक्स। मतलब आपको ये समझ में आया, अगर एडिशन होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा तो सेम फार्मूला, सिर्फ ऐड किए जाएंगे। लेकिन यदि आपका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हुआ तो ये फार्मूला लगेगा। सिंपल समझ लीजिए, एक्स इक्वल टू इंटू बी मिला, डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू डेल्टा अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी कर लीजिएगा। डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालना है, एक्स इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस। और कुछ करना नहीं है यार, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। नोट करें। एक क्वेश्चन दिया गया, चलिए देख लेते हैं। हटाया जाए इसको हटाया जाए, क्लियर, हटा दिया जाए। चलिए अब चलिए देखते हैं। हम ऐसा कोई फार्मूला लेते हैं जिसमें आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों आ जाए, और फिर आप पहले मल्टीप्लिकेशन ही निकाल लीजिए। पहले आप क्या कीजिए, मल्टीप्लिकेशन ही देख लीजिए किस प्रकार से निकाला जाएगा,
उसके बाद हम देखेंगे इसको भी। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट तो देख लिया। एक क्वेश्चन है, एक आपका दिया गया है, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, क्यूबाइड। एक आपका क्यूबाइड दिया गया है, क्यूबाइड दिया गया है। क्यूबाइड का लेंथ दिया गया है 4 ± 0.2, ब्रेथ दिया गया है 6 ± 0.3, हाइट दिया गया है मान लीजिए 2 ± 0.1 दे दिया गया। ये लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दिया गया, ये क्यूबाइड का है। लेंथ भी दे दिया गया, ब्रेथ भी और हाइट भी दे दिया गया। अब आपको कह रहा है फाइंड एरिया या वॉल्यूम फाइंड करना हो आपको। वॉल्यूम, आपको सिर्फ फाइंड वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। कैसे निकालोगे ये चीज बताइए, कैसे निकालोगे, दिमाग लगाओ। वॉल्यूम एंड एरिया भी दे दिया गया, एरिया दोनों फाइंड करो, वॉल्यूम भी फाइंड करो और एरिया भी फाइंड करो। अगर हम फर्स्ट निकालें वॉल्यूम फाइंड करना चाहें तो वॉल्यूम इक्वल टू होता क्या है, लिख लेंगे वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूबाइड का फॉर्मूला क्यूब होता तो लेंथ का क्यूब हो जाता, क्योंकि उसमें सभी सिमिलर होते हैं। तो लेंथ की वैल्यू दी गई है 4, ब्रेथ की वैल्यू दी गई है 6, हाइट की वैल्यू दी गई है 2। अरे सर ये कहाँ गया भाई, हमने बताया ये इरर्स हैं। इरर्स कैसे निकाले जाएंगे, मल्टीप्लाई है तो इरर्स कैसे निकलेगा, कुछ इस फॉर्म में, अभी हम दिखा रहे हैं। तो 12 चौक 48, 48 मीटर में दिया गया ना, सब कुछ मीटर में है, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा ना। अब देखना, अब वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम को आप लिखते हो डेल्टा V अपान V, निकालोगे तो ये क्या है L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि आप देख पा रहे हो ना V इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच होता है, समझना ध्यान से। तो डेल्टा V अपान V इक्वल टू डेल्टा L अपान L, प्लस में मल्टीप्लाई नहीं होगा, डेल्टा B अपान B प्लस में डेल्टा H अपान H। अब क्लियर हो रहा होगा, ये फार्मूला लगा से हम। अब अगर हमें डेल्टा V निकालनी हो कैसे निकालेंगे, डेल्टा L की वैल्यू क्या है, डेल्टा L की वैल्यू क्या है 0.2 अपान में L की वैल्यू क्या है 4, प्लस में डेल्टा B की वैल्यू क्या है 0.3, ब्रेथ की वैल्यू क्या है इधर 6, डेल्टा H की वैल्यू क्या है 0.1, H की वैल्यू है 2। इधर जब V जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, V की वैल्यू क्या निकाले आप 48। कुछ बात समझ में आ रही होगी, बोला हाँ सर समझ में आ गई ना। अब लगाना कैसे है, सबको कुछ न कुछ मालूम हो रहा होगा, मालूम चल रहा होगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे ना। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करें तो ये 2 2 जा 4 होगा ना, 2 2 जा 4 होगा, ये 3 2 जा 6 होगा, 3 2 जा 6। मतलब इसमें आया क्या, डेल्टा V की जो वैल्यू निकली इधर 0.1 अपान में 2, प्लस में 0.1 में अपान 2, पॉइंट तो हटाया नहीं था, 0.1 अपान 2 मल्टीप्लाई में 48। इधर क्या निकल गया, इधर LCM 2 ही आएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर इक्वल है सबका। ऊपर हमारे ऐड है 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, 0.1 अगर 3 बार ऐड करोगे तो 0.3 बचेगा आपका, 0.3 मल्टीप्लाई में 48। 2 से अगर इसे कट कर दें 24 बचा, अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 1 7, इधर 7.2 आया। मतलब डेल्टा V की वैल्यू आपको मिल गई 7.2। अगर हमें फाइनली जब वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपका, एक तो हम पहले वॉल्यूम की वैल्यू निकाले थे, ये 48 मीटर क्यूब, तो 48
प्लस माइनस जितना आपको एरर मिला है 7.2, ये फाइनली हमारी वैल्यू आई। फाइनली जो वैल्यू आई हमारी ये। क्लियर है? क्लियर होता है? सब कुछ क्लियर है? नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से नोट डाउन करिए। चलिए नोट कर लिए। बात आई एरिया कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड एरिया। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क लिख के दिखाओगे कहाँ? हमारी इंस्टाग्राम आईडी है विवेक मिश्रा 2870। इंस्टाग्राम पर चले जाना, इसमें आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। वहाँ पर जाने के बाद आप फॉलो कर लीजिएगा वहाँ पे, और ये क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्यूशन करके एरिया को आपको सेंड करना है। वहाँ पर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और इस पर सेंड करना है आपको, इस पर आपको क्या करना है? सेंड करना है। सेंड करोगे, हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे एरिया निकाल पाते हैं क्यूबाइड का एरिया, कितने बच्चों को फार्मूला याद है और निकालने में कौन सक्सेसफुल होते हैं। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। नोट करिए, नोट करिए, हटाया जाए, चलिए हटा दें। क्लियर? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो हुआ हमारा मल्टीप्लिकेशन का, होमवर्क जरूर करना। अब बात आई हमारी डिवीजन का, बात आती है हमारी डिवीजन का। डिवीजन वाला कैसे निकालेंगे वो चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो चाहे वो डिवीजन हो, फार्मूला हमारा सेम लगता है, फार्मूला हमारा सेम होगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इधर भी आपको एक प्रकार के क्यूबाइड ही दिया गया है या क्यूब दिया गया, आपको एक प्रकार का आपको क्यूब दिया गया है, आपको एक है क्यूब। ठीक, क्यूब मिल गया। तो क्यूब में आपको दिया क्या गया? ये हमारा एक प्रकार का क्यूब है, ये क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको यम की वैल्यू दे दी गई है। एक तो मास दिया गया है, एक वॉल्यूम और डेंसिटी पूछ रहा है। इसमें मास और वॉल्यूम दिया गया है, मतलब मास आपको दिया गया है, आप लिख लेंगे मास इक्वल टू, मान लीजिए कुछ भी दे दिया गया, 2 ± 0.3 ग्राम। ठीक, वॉल्यूम दे दिया गया कैपिटल वी, कितना? 3 ± 0.7 ग्राम। ओ सॉरी, वॉल्यूम कहाँ ग्राम में लिखोगे? वॉल्यूम तो क्यूब में होता है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, कुछ भी दिया गया। ये हमारा क्वेश्चन दिया जा रहा है। अब आपको कह रहा है फाइंड डेंसिटी, डेंसिटी फाइंड करना है। आधे से ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज, सर डेंसिटी कैसे निकालें? मत पढ़ो। डेंसिटी निकालने का हमने फार्मूला बताया था जब हमने क्लास 11th में ही आपको कराया था, पूरी वैल्यू बताई थी, पूरा वैल्यू वहाँ पर हमने चार्ट ही बनवा दिया गया था। वहाँ पर आपको मिला था डायमेंशनल एनालिसिस में, डायमेंशनल एनालिसिस अगर देखे होंगे वहाँ पर डेंसिटी निकाली गई थी। सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन, डेंसिटी इक्वल होता है, डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मास अपान वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। तो ये किसके फॉर्म में? डिवीजन फॉर्म में। ये हमारा डिवीजन के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में? डिवीजन के फॉर्म में। अगर हम डेंसिटी निकालें तो मास अपान वॉल्यूम तो हम यहां से रख सकते हैं, लेकिन अगर इसमें एरर निकालना हो तो क्या करेंगे? एरर निकालने के लिए फार्मूला हमारा यही यूज होगा, चाहे मल्टीप्लिकेशन का हो या फिर हमारा डिवीजन का हो। चलिए पहले हम डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो डेंसिटी रो निकालेंगे हम जब मास क्या है यहाँ पर 2 दिया गया है, वॉल्यूम क्या है यहाँ पर 3 दिया गया है। जब 2/3 करेंगे कितना मिल जाएगा? आप या तो यहीं पर छोड़ सकते हैं या तो और सॉल्व कर सकते हैं। तो 0.6 बार जाएगा ना, 3 6 जा 18 होता है, 6 7 कुछ ऐसा जाएगा। रो की वैल्यू ये हमें मिल गई है, समझ में आया। लेकिन अब हमको फाइंड करना है यहाँ पर इसमें एरर कितनी आ रही है, इसमें हमें एरर कितनी मिल रही है वो चीज़ फाइंड करना। अगर ये चीज़ आपको निकालने में दिक्कत हो रही है तो आप इतना ही कर लीजिए ताकि आपको और भी आसान हो जाए। अगर हमें अब डेल्टा रो निकालने हैं, डेल्टा रो कैसे निकालेंगे? मतलब आपको एरर निकालना है।
तो डेल्टा रो अगर निकालेंगे, ये हमारा डिवीजन के फॉर्म देख रहे थे, x इक्वल टू ए अपान बी, उसी फॉर्म में है। तो डिवीजन के फॉर्म में जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, डेल्टा रो अपान रो इक्वल टू में, अब देखना 2/3 के रूप में है, 2/3 के रूप में, क्या डेल्टा 2/2 थोड़ी लिखेंगे पागल। रो इक्वल टू एम अपान वी, अरे यही तो फार्मूला था, ये देखो रो इक्वल टू एम अपान वी, क्या करेंगे डेल्टा रो अपान रो इक्वल टू डेल्टा एम अपान एम प्लस में डेल्टा वी अपान वी, यही तो करेंगे। अब अगर हम डेल्टा रो की वैल्यू निकालें, क्या आ जाएगा डेल्टा एम अपान एम प्लस में डेल्टा वी अपान वी मल्टीप्लाई में रो। अब देखना डेल्टा रो क्या हमारा डेंसिटी है, ध्यान समझना। डेल्टा एम की वैल्यू क्या दी गई है, मतलब एरर जो है 0.3 अपान एम की वैल्यू क्या है 2 है आपका, प्लस में डेल्टा वी की वैल्यू क्या है 0.7 अपान में वी की वैल्यू क्या है 3 है। रो की वैल्यू यहां से कितना मिला 2/3। अब देखिएगा एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 3 3 जा 9, 0.9 बचेगा, एंड 3 2 जा 6 मतलब 7 2 जा 1.4 मल्टीप्लाई में 2/3, 2 3 जा 6 हो जाएगा ना। ऊपर जब हम ऐड करेंगे तो 1.4 में 9 ऐड कीजिए, 9 4 13 3 और कैरी में 1 बचा, 2.3 डिवाइड बाय 3 3 जा 9 बचा, ये डेल्टा रो की वैल्यू आ गई। आप कट करना चाहो कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो हमारी फाइनली डेंसिटी आई, डेंसिटी कितना बचा, पहले तो रो की वैल्यू 2/3 प्लस माइनस ये डेल्टा रो की वैल्यू 2.3/9। अरे भाई यही तो निकालोगे, अगर हमें डेंसिटी यहां पर निकालनी पड़ी, चाहे जो भी पूछा हो, तो रो प्लस में डेल्टा रो, यही तो लिखोगे ना। हालांकि मैं जानता हूं डेंसिटी को रो ही बोलते हैं, रो के बराबर आएगा, लेकिन उसमें क्या त्रुटियां हुई हैं, उसमें क्या त्रुटियां हुई हैं वो चीज हमको करके दिखाना है, तो वो चीज है अब प्लस माइनस करके लिखा जाता है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, सबको क्लियर होता है यहाँ तक? यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? चलिए क्लियर, क्लियर, नोट कर लिए हैं? यहाँ तक सबको क्लियर होता है, फिक्स, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो आने वाले वीडियो में हम बताएंगे क्वांटिटीज रेज टू सम पावर। यहाँ तक तो हमने यहाँ तक क्लियर किया एडिशन और सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए क्या रोल लगता है। आने वाले वीडियो में अब हम जानेंगे कि जिसे आपको दिया रहेगा, जैसे x बराबर 1 पावर 3 अपान बिग पावर 4 प्लस में 6 पावर 9 दे दिया गया, तब आप कैसे निकालोगे क्वांटिटी रेज टू सम पावर। क्वांटिटी जो होगी वो उसके उस पर कुछ पावर्स होंगी, तब कैसे निकालेंगे वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इससे थोड़ा सा अलग टॉपिक है, उसमें जो फार्मूले लगेंगे वो अलग लगेंगे। नोट कर लीजिए इसको पहले। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, एक नए वीडियो साथ। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, लेकिन उससे पहले पूरे जितने भी हमने क्वेश्चन बताया उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग सबका।